हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हम। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज मैं दोबारा से आपके बीच एक एडवांस स्ट्रक्चर के साथ आ चुका हूं जो कि कुछ इस तरीके से है, अंडर द गाइज ऑफ। जी हाँ, सही सुना आपने, अंडर द गाइज ऑफ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को अंडर द गाइज ऑफ का इस्तेमाल करना अपने इंग्लिश के अंदर आता था। अगर नहीं आता था तो भी आप बताएंगे कि सर मुझे ये आज इस वीडियो के माध्यम से नई चीज़ मिली है और मैंने इसको आपके चैनल से सीखा है। ठीक है, तो अंडर द गाइज ऑफ एक ईडियम है जिसकी हिंदी होती है के भेस में और के आड़ में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है की आड़ में और के भेस में। जी हाँ, सही सुना आपने। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, जो मुझे चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ यूनिक है और मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को टीच करनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को, बहनों को पढ़ाना चाहिए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं लेके आता हूँ और उन्हीं चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक अपने इस बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्लास है जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पढ़ा था अंडर द गाइज ऑफ। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा इन द गाइज ऑफ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यूजफुल है जैसे कि अंडर द गाइज ऑफ मैं आपको यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। आप यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन द गाइज ऑफ इंस्टेड ऑफ अंडर द गाइज ऑफ। तो कोई इनकरेक्ट नहीं कर सकता अगर आप इन द गाइज ऑफ का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखेंगे हम अपने 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो कि मैंने खुद ये सेंटेंसेस को फ्रेम किया है अंडर द गाइज ऑफ का यूज करके। देखिए, अंडर द गाइज ऑफ, ओके, एंड हियर यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक अंडर द गाइज ऑफ। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं अपना पहला जो सेंटेंस है, कुछ इस तरीके से मैंने फ्रेम किया है। ही वॉज अ थीफ अंडर द गाइज ऑफ सेंट। सेंट यानी साधु। ठीक है, साधु, राइट। ओके, तो वह एक चोर था अंडर द गाइज ऑफ सेंट, साधु के भेष में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है जो अंडर द गाइज ऑफ है इसकी हिंदी क्या है, या तो हम कहेंगे के भेष में, ठीक है, या हम कहेंगे की आड़ में। ठीक है, ही वॉज अ थीफ अंडर द गाइज ऑफ सेंट, साधु के भेष में वह एक चोर था। समझ गए यहाँ? ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। आई होप कि ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और आप इस चैनल के माध्यम से इसका यूज़ भी करना सीख रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई सी भी वीडियो लेके आऊँ इंग्लिश से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से सीख कर और यूटिलाइज कर सके अपने डेली लाइफ में, जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे और जब भी आप लिखेंगे, यानी स्पोकन और रिटन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने सेकंड सेंटेंस को। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है। दे केम एट माई होम, ठीक है, अंडर द गाइज ऑफ पुलिस। तो क्या कह रहा है, वे मेरे घर आए पुलिस के भेष में। ठीक है, दे केम एट माई होम अंडर द गाइज ऑफ पुलिस, वो मेरे घर पुलिस के भेष में आए। एंड यहाँ देखिए, एंड मैड ऑफ विद माई मनी, लैपटॉप एंड ऑल दैट, और वो मेरा पैसा, लैपटॉप और इसी प्रकार अन्य चीज़ें ले चोरी कर कर भाग गए। मेक ऑफ विद होता है चोरी करके भाग जाना,
किसी चीज़ को लेके फरार हो जाना, ठीक है। तो क्या मैंने आपको बताया, दे केम एट माई होम अंडर द गाइज ऑफ पुलिस, वो मेरे घर पुलिस के भेस में आए, एंड मेड ऑफ विद माई मनी लैपटॉप एंड ऑल दैट। उसी प्रकार से कई चीज़ें जैसे पैसा, लैपटॉप, उसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी वो लेके चोरी करके भाग गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट बट द नॉट लीस्ट, जो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है। ओके, ही इज डूइंग करप्शन। ओके, क्या कह रहा है, वह करप्शन कर रहा है। ही इज डूइंग करप्शन अंडर द गाइज ऑफ आप, आम आदमी पार्टी, यानी कि वह भ्रष्टाचार कर रहा है आम आदमी पार्टी के आड़ में, ठीक है। कोई मान लो कोई काउंसलर है या एमएलए है, वो आम आदमी की पार्टी में है और वो क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है, ठीक है, कि मेन पार्टी को रख के वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, के आड़ में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वैसे तो ये स्पोकन बेस्ड वीडियो है, अगर आपको रिटन बेस्ड किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है, यानी कि जैसे लेटर राइटिंग हो गई, ठीक है, स्पीच राइटिंग हो गई, ईमेल राइटिंग हो गई, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली उस चीज़ पे 100% वीडियो लेके आऊँगा और मैं चाहूँगा कि मैं अच्छी तरीके से उस चीज़ को इस चैनल के माध्यम से टीच कर सकूँ। चलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।